Good morning, students. Yesterday in our Zoom class, we have done two theorems, which were the angles opposite to equal sides are equal, and the second one is the sides opposite to equal angles are equal. ठीक है, ये दो theorems हमने करी थी, तो आपको इसका proof copy में करना है. And students, we have started exercise 7.2. Students, 9th A, B and C ये तीनों सेक्शन का क्वेश्चन सेकंड तक कंप्लीट हो गया था, बट DEF का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ था. सो विल स्टार्ट टुडे विथ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर. सी दिस इज द क्वेश्चन. ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर जो AD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इसका मीनिंग क्या है? ये दो चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं स्टूडेंट. परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. परपेंडिकुलर का मतलब ये जो AD लाइन है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और बाइसेक्टर मतलब ये जो BC लाइन है ये बाइसेक्ट भी हो रही है. दैट मीन्स ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. सो वी कैन से दैट BD इक्वल टू DC. ठीक, ये दो थिंग्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इन विच AB इज इक्वल टू AC. हमें ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगेन मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें हमेशा यहाँ से हिंट लेनी है जो हमें प्रूफ करना है, कि हम अपना प्रूफ स्टार्ट कहाँ से करें. देखिए, हमें यहाँ प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC. अब यहाँ पर आप देखिए कि AB और AC इक्वल कैसे आएगा? जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे. ठीक है, अगर ये दोनों हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं तो हम CPCT से ये बोल देंगे लास्ट में कि AB और AC इक्वल है. ठीक है, अब ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए. अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, देखिए AD साइड इज कॉमन बिटवीन दीज टू ट्रायंगल्स. सो AD इज कॉमन. दिस 90 डिग्री बोथ एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है ना. ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स. इस तरफ से देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ऐसे देखोगे तो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो 90 ईच, ये भी इक्वल है. एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि BD और DC इक्वल है. तो कौन सी क्राइटेरिया हो गया? साइड एंगल साइड. तो बाय SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बची हुई साइड्स भी इक्वल हो जाएगी. तो इसे ऐसे लिख लेते हैं हम स्टूडेंट्स. सबसे पहले गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिएगा, इजी है ये. हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. स्टूडेंट्स, ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए. ठीक है, अब हमने क्या लिखेंगे इसे? देखो, AD इक्वल टू AD. ठीक है, आपको स्टूडेंट्स लिखना भी उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में आप क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. इफ़ वी आर यूजिंग SAS तो हमें पहले साइड फिर एंगल फिर साइड ही लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब AD इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड. सेकेंड थिंग इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है. द थर्ड थिंग इज BD इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC ये गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये भी गिवन था, ये भी गिवन. ठीक है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT वी कैन से दैट AB इक्वल टू AC बाय CPCT. क्लियर? चलो, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, अब ये किसी भी सेक्शन का नहीं हुआ था, ये हमारे लिए सबके लिए नया है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ AC एंड AB. हियर स्टूडेंट्स, AC और AB इक्वल है, और ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये यहाँ पे ड्रॉ करिए. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है. देखिए, एल्टीट्यूड मतलब कोई भी अगर ट्रायंगल होता है
उस ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से अगर कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है तो एल्टीट्यूड मतलब ये होता है कि वो ऑपोजिट साइड को 90 डिग्री पे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। ये तो यहाँ कंप्लीट हो गया है। एक चीज़ होती है एल्टीट्यूड, एक चीज़ होती है मीडियन। इन दोनों का बहुत यूज़ देखेंगे आप 9th में, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। तो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर कोई लाइन जो कि उस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल, तो दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, और अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या होता है, एक ट्रायंगल पे एक वर्टेक्स से ऐसी लाइन जो कि ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर रही हो। ठीक है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, तो मीडियन क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये मीडियन होता है स्टूडेंट्स, जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, अगर ये ए बी सी डी है तो एंगल ए डी सी 90 डिग्री होगा, ये एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें छोटा सा डिफरेंस है, या दिमाग में क्लियर करके चलिए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया अब ये एल्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ वैसे गिवन भी है कि ये देखो फिगर में दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। कभी कभी नहीं भी दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड है तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ठीक है, और ये साइड्स इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इसे क्वेश्चन को पढ़ते हुए ध्यान से रीड करना है। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि एल्टीट्यूड्स इक्वल दिया है और साइड प्रूफ करनी है। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है इन विच एल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ आर ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स, मतलब ये बनाए गए हैं इक्वल साइड्स पे। सो साइड्स आर इक्वल, एल्टीट्यूड्स आर नॉट इक्वल। वी हैव टू शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम इसे अब प्रूफ करते हैं। चलिए अब देखिए, अगेन मैंने आपको बताया था कि हम हिंट कहाँ से लेते हैं क्वेश्चन प्रूफ करने की स्टार्टिंग की, जो हमें प्रूफ करना होता है। हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, कि ये सी एफ और ये बी ई इक्वल है। तो अब ये देख लीजिए कि ये सी एफ और बी ई किन दो ट्रायंगल्स में आ सकते हैं। वो जो दो ट्रायंगल आएंगे उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, फिर सीपीसीटी से इसे भी इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है ए ई बी, इस ए ई बी में और ए एफ सी में हम कॉन्ग्रुएंट इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। देखिए पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। मैंने ले लिया ए ई बी ए एफ सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या चीज़ें इक्वल है। सबसे पहले तो देखो ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये 90 डिग्री है तो ईच 90 डिग्री ये भी इक्वल है। और क्या तीसरी क्या चीज़ बनेगी सोचिए। देखिए अब मुझे ध्यान से देखिए, बताइए क्या एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। देखो जब हम ए ई बी की बात करें तो भी एंगल ए आ रहा है, ए एफ सी की बात करें तो भी एंगल ए आ रहा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉमन साइड आई थी, इसमें कॉमन एंगल आ रहा है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे सबसे पहले, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ ईच 90 डिग्री। ई और एफ 90 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसमें हम रीजन देंगे कॉमन एंगल। एंड द थर्ड थिंग इज ए बी इक्वल टू ए सी। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए एस बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मीन्स बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट दिस बी ई इज इक्वल टू सी एफ। इज इट क्लियर। दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, कॉन्वर्स है बस। इसमें हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूफ करनी थी ना। फोर्थ क्वेश्चन में हमें साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, मतलब ये ए बी ई और ए सी एफ को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और ए बी और ए सी ये तो सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये खुद कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एल्टीट्यूड्स इक्वल दी है स्टूडेंट्स, ये हिंट है आपके लिए, एल्टीट्यूड इक्वल है और बाकी दो क्राइटेरियाज तो वही रहेंगे जो अभी हमने यूज़ करें। ठीक है, तो आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा। सो आई विल राइट क्वेश्चन 4th इज इन होमवर्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5th क्या है स्टूडेंट्स? ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। एक सेम बेस BC पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बने स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, हमें ये वाले एंगल्स को इक्वल शो करना है। सो हाउ विल डू दिस? इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है, मैंने बताया था जिस थ्योरम पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, मैं ABC ट्रायंगल की अगर बात करूँ, इफ AB इज इक्वल टू AC, अगर AB AC के इक्वल है, सो कैन वी से दैट एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये ABC ACB के बराबर होगा? कैसे? बिकॉज द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इतना भी लिखोगे काफ़ी है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। ठीक है, सिमिलरली अब आ जाइए आप ये वाले ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल BDC, अब अगर हम BDC की बात करें स्टूडेंट्स, इफ BD इज इक्वल टू DC, अगर BD और DC इक्वल है, सो वी कैन से दैट सिमिलर, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे यहाँ पर लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। तो हम यहाँ लिखेंगे देन एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए, दिस DBC एंड DCB। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी। ऑन एडिंग इक्वेशन 1st एंड 2nd, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी। तो हम कैसे करेंगे, ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को? LHS में ऐड हो जाता है, RHS में, तो ये ABC DBC में ऐड हो जाएगा, ABC प्लस DBC, और RHS में ACB और DCB। आया समझ में? ये वाले में ऐड कर दिया और ये RHS में ऐड कर दिया। अब फिगर में देख के सोचिए, बताइए कि ABC और DBC मिलकर क्या बन जाएगा? ये कंप्लीट एंगल। तो कैन वी राइट ABC प्लस DBC एज एंगल ABD। सिमिलरली एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ये दोनों मिलके ये पूरा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो वी कैन राइट दिस एंगल ACB प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू ACD। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ठीक, बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर थ्योरम लगाइए, यहाँ पर थ्योरम लगाइए, दोनों के जो कंक्लूजन निकल के आए थे दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखिए रीड कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। देखिए यहाँ पर AB और AC इक्वल गिवन है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। ये जो BA साइड है ना, इसे प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस किया मतलब आगे और एक्सटेंड कर दिया D तक, सच दैट दिस AD इज इक्वल टू D AB। ठीक है, ये AD और AB इक्वल है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टूडेंट्स दीज टू साइड्स आर इक्वल। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम शो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन गिवन है, जो गिवन है वहीं से चलेंगे। हमें गिवन है ना कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट्स ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये ए बी सी और ए सी बी इक्वल होगा ना, ये तो हम थ्योरम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यहाँ साइड में लिखेंगे सही, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख रही हूँ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी यही थ्योरम यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ए सी डी में क्या स्टूडेंट्स इक्वल दिया है, ए सी और ए डी, ठीक है। वैसे गिवन तो ए बी और ए डी इक्वल है, पर हमें पता है कि जब ये इसके इक्वल है तो ये भी, ये तीनों इक्वल है आपस में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए सी डी दिस ए सी इज इक्वल टू ए डी, अगेन दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ए सी ए डी के इक्वल है तो हम थ्योरम यूज करके क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके लिए रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एक रीजन एक ही बार लिखते हैं पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दो हमने इक्वेशंस बना ली, अब मुझे ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल देखिए बी सी डी। अब इस बी सी डी में स्टूडेंट्स हम ए एस पी लगाते हैं। ए एस पी क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में हम ए एस पी यूज करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए एस पी क्या लिखा मैंने, एंगल ए बी सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स डी बी सी भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर ए बी सी इसलिए लिखा है क्योंकि अब वो ए बी सी इसके इक्वल है ना, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उसके प्लेस पे हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इस पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में ए एस पी यूज़ कर ली, तो लिखा ए बी सी। स्टूडेंट्स हम ए बी सी लिखे या डी बी सी लिखे, बात एक ही एंगल की हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी सी डी, बी सी डी मतलब ये कंप्लीट, और द थर्ड वन इज ए डी सी, ए डी सी, ये वाला, ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो हमें पता है ये वाला ये वाला ये वाला। बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करा है, इस डी बी सी के प्लेस पे ए बी सी लिखा है, और यहाँ पर बी डी सी के प्लेस पे ए डी सी लिखा है स्टूडेंट्स, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। ये तीनों इक्वल हो गए। अब देखिए क्या इस ए बी सी के प्लेस पे हम ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसके प्लेस पे बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगी ए सी बी, ठीक है। अब इस बी सी डी को फिलहाल रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अब इस ए डी सी के प्लेस पे, ये ए डी सी है ना, ए डी सी के प्लेस पे ए सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बस स्टूडेंट्स इन दोनों के प्लेस पे ये दोनों लिख दिए। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने इसके प्लेस पे ये लिख दिया, इसके प्लेस पे ये लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ये हमने अभी यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो अब हम ए सी भी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या बी सी डी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना पूरा, क्या इस बी सी डी के प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे ब्रेक करके, बी सी डी। देखो बी सी डी किसका सम है स्टूडेंट्स, दो ये दोनों छोटे एंगल्स का सम है, किस किस का, ए सी बी और ए सी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और देखो ए सी बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी बी प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर ए डी सी के प्लेस पे ए सी डी लिखना, ये डी है, ठीक है। ए डी सी के प्लेस पे ए सी डी, ठीक। तो बी सी डी को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं ए सी बी प्लस ए सी डी, और ये वाला थर्ड वाला ए सी डी तो एज इट इज रहे। आया समझ में क्या किया, सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने थ्योरम लगा ली। थ्योरम लगाने के बाद हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, उसमें ए एस पी यूज कर ली। ए एस पी के लिए हमने ऐसे तीनों एंगल्स लिख दिए।
उसके बाद देखिए इस ए बी सी के प्लेस पे मैंने ए सी बी लिख दिया क्योंकि यहाँ हमने भी शो किया है। फिर इस ए डी सी के प्लेस पे ए सी डी लिखा है, ये हमने यहाँ शो किया है। और ये जो बी सी डी बचा है ना स्टूडेंट्स, इसे दो पार्ट्स में लिख दिया, प्लस करके लिख सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। तो बी सी डी की जगह पे ए सी बी और ए सी डी लिख दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स, अभी देखिए ये पूरी इक्वेशन ए सी बी और ए सी डी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ए सी बी ए सी बी ए सी डी ए सी डी, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी डी हो जाएगा, क्योंकि 2 ए सी डी है तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी डी, 2 टाइम्स ए सी बी आ रहा है तो 2 टाइम्स ए सी बी इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन ले सकते हैं हम, ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट्स ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ चला जाएगा ट्रांसपोजिशन से, तो ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180/2, तो मैं 90 लिख रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब फिगर में वापस जिसे हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा था ना, अगेन उसे बी सी डी ही लिख लूँ। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इजी है पर थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर हमने थ्योरम लगाइए, यहाँ पर थ्योरम लगाइए, 2 इक्वेशन बनाइए, बड़े वाले ट्रायंगल में ए एस पी लगाइए, बस इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करके इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया और इसको ब्रेक करके लिख दिया। फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ, सारी इक्वेशन ए सी बी ए और ए सी डी में कन्वर्ट हो गई। तो इसे हमने 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, डिवाइड कर लिया, तो और इन दोनों को सम, मतलब ए सी बी और ए सी डी का सम बी सी डी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स का सम ये कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रूफ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree, AB equal to AC, and we have to find angle B and angle C। हमें angle B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मेंशन था 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा ऑर्डर लिया है इसका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर ए इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है। ठीक है, हमें बी और सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कंडीशन थ्योरम लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अभी तक स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, कोई भी ट्रायंगल में ये ही दोनों साइड इक्वल होते थे तो हम ये दोनों एंगल इक्वल बता देते थे, पर यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन वी कैन से दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू दिस, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ए सी बी ए बी सी के इक्वल होगा। यहाँ पर रीजन क्या देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक, अब ए सी बी ए बी सी के इक्वल है, लेट सपोज ये एक्स है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये ए बी सी ए सी बी लेने में ना, इस क्वेश्चन को भी आप एक्स के तरीके से कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी बैठता है। ठीक है, पर यहाँ हमें लिखना था ना इसे ज्वाइन करके, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, पर यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगी। हमने इन दोनों की वैल्यू एक्स मान ली। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। नाउ अब इस ट्रायंगल में ए एस पी लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब मैं एंगल का नेम नहीं लिख रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी बी और सी ए बी, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए के प्लेस पे 90 लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है, एंगल बी के प्लेस पे x, एंगल सी के प्लेस पे x इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स 2x हो गया, 90 उधर चला जाएगा RHS में, तो 2x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 90/2, दैट मीन्स x इक्वल टू 45। ये 45 आ।
ठीक है, वैसे भी ये दिख रहा था कि हमें पता है कि ट्रायंगल में 180 होता है, ये 90 है, तो ये दोनों 45 45 ही होंगे। ठीक है, पर प्रूफ ऐसे करना है इसे। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे रीड करते हैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए सारी साइड्स इक्वल होती है, इसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसमें भी स्टूडेंट्स हम थ्योरम का ही यूज करेंगे। सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये पी क्यू अगर पी आर के इक्वल है तो बाय थ्योरम कैन वी से दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दो साइड इक्वल है। नाउ पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब ये पी क्यू पी आर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। अब ये पी क्यू क्यू आर के भी तो इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, क्यू पी आर क्यू आर पी, इसके सेंटर एंगल्स देखिए स्टूडेंट्स, तब आप कंफ्यूज नहीं हो गए। ये क्यू आर के इक्वल है, ये पी आर के इक्वल है, तो क्यू आर के बराबर पी आर के बराबर, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्यू पी आर तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आप इनके प्लेस पे भी एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगी। तो पी क्यू आर तीनों आपस में इक्वल है। अब इसी ट्रायंगल में ए एस पी लगा देते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर by using ASP can we write angle P plus angle Q plus angle R equal to 180? लिख सकते हैं ऐसे। तो P Q R तीनों आपस में इक्वल है, इसको x मान लो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180। ऐसे ही तो होगा क्योंकि P Q R जब इक्वल है, अगर उसको ही मैंने x मान लिया तो सारे x हो गए। x x x कितने हो गए, 3x इक्वल टू 180। x की वैल्यू 180 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर लो, 60 आ जाएगा। दैट मीन्स सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, ये पी क्यू आर पी आर क्यू, ये दोनों एक्चुअली ये दोनों सेम एंगल्स ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। सेंटर में तो आर ही आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्यू इक्वल टू आर पी इक्वल टू आर, और फिर दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करके पी क्यू आर तीनों इक्वल, फिर ए एस के लगा दी और इसको x मान लिया और तीनों x इक्वल, तो 3x और फिर 3 डिवाइड हो गया तो 60 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।